हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। जय श्री राधे राधे राधे। क्या आपको पता है कि ये खाटू वाले श्याम कौन है? पता है आपको? ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी धर्म है। हमारे शास्त्र ने समझाया है, बुझाया है, क्योंकि ये एक प्रमाणित ही हुआ है। वो कैसे? ये बात है कब की, जब महाभारत हुआ था। महाभारत में वीरों के वीर की नाम था, वो भीम थे, गदाधारी। उनकी पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपको ये युद्ध में भाग नहीं लिया जाएगा। बर्बरीक ने कहा, क्यों प्रभु? हम जन्म ही लिए हैं कि युद्ध में भाग लेने के लिए, और एक योद्धा का पालन होता है कि युद्ध में जरूर भाग लें। बर्बरी के पास में 3 ऐसा बाण था कि महाभारत की यानी संपूर्ण सेना की नाश कर देते। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरीक, तुम्हें नहीं इसमें शामिल किया जाएगा। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया, जो सृष्टि की यानी आगे समय की श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि चलो हमें तुम्हें बताते हैं, जब तुम उसमें भाग लोगे तो तुम्हारे कारण क्या हो सकता है। तो बर्बरीक की एक वचन थी कि जो सेना दुर्बल होगी, उसी दुर्बल सेना के पक्ष में हम रहेंगे। तो बर्बरीक तो एक ही पग में तो पूरा दुर्योधन की सेना को, समस्त सेना की मृत्यु कर दिए। यानी हुई अब श्री कृष्ण यानी उनकी पक्ष की, यानी 5 पांडवों की प्रतीक की भाग्य को दिखाया श्री कृष्ण जी ने। तब उन्हें समझ आया, एक ही बाण में उन्हें भी परास्त कर दिया। तब समझ में आया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बर्बरीक, तुम्हें अब मरने के तैयार हो जाओ, तुम अब आ गया। तो बर्बरीक ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको ये सिर काटकर, अपनी सिर काटकर आपकी चरण में रखती हूँ। और वैसा ही करके घटोत्कच बर्बरीक अपनी बाण से अपनी घेंट को काटकर श्री कृष्ण जी के पैर में तर्पण कर दिए। तो वासुदेव ने ऐसा चमत्कार किए कि उन्हें उठाकर सबसे बड़े पर्वत थे उन्हीं पर ले आकर वो रख दिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब इस संसार को यानी इस युद्ध को सिर्फ तुम्हें ही देखने वाले हो, और तुम ही उसकी साक्षी हो। धर्म और अधर्म के साथ में तुम ही रहोगे, तुम ही देखोगे कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह वासुदेव ने उनकी नाम रख दी खाटू। आने वाले भविष्य में उनकी नाम रख दिए कि बर्बरीक से नाम हो गया खाटू वाले श्याम। तुम्हारी नाम श्याम, खाटू वाली श्याम कहकर
तुम जाने जाओगे और पूजे जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों भक्ति में कोई छल नहीं होनी चाहिए। भगवान हमें ज़रूर पूर्ण निष्ठा करेंगे।